जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 के केसेस आना कम हुए और लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, क्या सरकार डाटा छुपा रही है? क्या टेस्टिंग कम कर दी गई है? क्या कारण है कि जहां जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक दिन में 200-250 केसेस आ रहे थे, अचानक से फिगर 80-90 पर पहुंच गया। कल की अगर बात करें, कल 83 केसेस कोविड-19 के जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। स्टेट लाइन ने पड़ताल की, जाना कि क्यों ये नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं। हमने सरकारी विभाग से जब पूछा, हमने साइकेट्री हॉस्पिटल में पता किया कि वहाँ पर डेली कितने टेस्ट किए जाते थे और कितने लोग पॉजिटिव आते थे। साइकेट्री हॉस्पिटल में एवरीडे 170-175 टेस्ट कंडक्ट किए जाते थे, जिनमें से लगभग 14-15 लोग रोज़ कोविड पॉजिटिव आते थे। लेकिन आज 179 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4 लोग कोविड पॉजिटिव आए। प्राइवेट लैब्स में जब हमने पता किया, ये देखने को मिला कि जो प्राइवेट लैब्स जम्मू डिस्ट्रिक्ट में RT-PCR टेस्ट कर रही थी, चाहे वो स्वास्तिक लैब हो, अतुल्य लैब हो, उसके अलावा SRL लैब हो, उसके अलावा थायरोकेयर है, लालपाथ लैब है, जहां पर RT-PCR टेस्टिंग हो रही थी। जब प्राइवेट लैब से मालूम किया गया, ये मालूम चला कि स्वास्तिक लैब ने RT-PCR टेस्ट करना बंद कर दिया है। उनका ये कहना है कि टेस्टिंग किट्स हमारे पास मौजूद नहीं है, इसीलिए हम RT-PCR टेस्ट नहीं कर रहे। SRL लैब ने कहा कि हम दिन के 70 RT-PCR टेस्ट करते थे, लेकिन अब लोग 15-16 लोग ही हमारे पास आ रहे हैं RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए। अतुल्य हेल्थ केयर से हमने बात की, उन्होंने ये कहा कि मैक्सिमम टेस्ट जो हमने एक दिन में किए वो 60 RT-PCR टेस्ट थे। अब जो लोग RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं वो आधे हो चुके हैं, यानी कि 30 लोग आ रहे हैं अपना RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए। उसके अलावा सरकारी डाटा मालूम करने के लिए और ये जानने के लिए कि कैसे कोविड-19 के केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आना कम हो गए हैं, हमने बात की HOD मेडिसिन डॉक्टर अनिल शर्मा से। सुनिए उनका क्या कहना था। डॉक्टर शर्मा, कोविड-19 के केसेस जम्मू में जब से कम आने शुरू हुए हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार डाटा छुपा रही है, क्या टेस्टिंग कम कर दी गई है, क्या कारण है कि अचानक से केसेस कम आना शुरू हो गए हैं? नहीं, केसेस तो डेफिनेटली कम हुए हैं। जो हमारी, मेरे को लगता है बड़ी ऑब्जर्वेशन है, पीक इज़ ओवर और हमारा बड़ी फास्ट पीक हुआ है ये। तो अभी डाटा छुपाने का तो कोई मतलब नहीं है। जैसे एमरजेंसी इज़ अ फेस, जिसको भी सिकनेस होगी, खांसी होगी, बुखार होगा, या दे विल कम टू एमरजेंसी। जो हमारी एमरजेंसी लोडेड होती थी अबाउट 10 डेज़ बिफोर या 15 डेज़ बिफोर, रात को भर जाती थी, वी हैव टू डू रैपिड शिफ्ट पेशेंट, वो नहीं हो रहा अब वी आर कंफर्टेबल देयर। एमरजेंसी में हमारे इसको बेड की पोजीशन बड़ी कंफर्टेबल है अब। तो इवन जो हमारे जो हाई एंड बेड्स थे, जो हमारे पास कभी शॉर्ट हो जाते थे कि पेशेंट से कहाँ रखना है, तो वी हैव टू एडजस्ट, वो नहीं। अभी हमारे कोई 10-12 बेड ऑलवेज खाली होते हैं। अब जैसे मेरे को अभी कोई फ़ोन करेगा कि पेशेंट को शिफ्ट करना है, तो आई एम जस्ट शिफ्ट। पहले मेरे को फ़ोन कर पूछना पड़ता था कि कहाँ बैठा, आइसोलेशन में है या ICU में है, कहाँ बैठा, वो सिचुएशन नहीं है। अब पिछले 3-4 दिन से वो सिचुएशन नहीं है, तो दैट वे वी आर कंफर्टेबल। ये दिस नंबर है डेफिनेटली ड्रॉप्ड। तो अगर देखो डाटा, अगर टेस्टिंग आप डिफरेंट लो, लेकिन जो पेशेंट सिक होगा वो तो एमरजेंसी में आएगा ना, डेफिनेटली कम। सो दैट वे लोड हैज़ डेफिनेटली डिक्रीज्ड। अब होप दिस कंटिन्यूज टू डिक्रीज। तो क्या जो कर्व फ्लैटन करने की बात की जा रही थी, क्या ये वो समय है पीक के बाद का जब कर्व फ्लैटन हो रहा है? नहीं, ये एक्चुअली नेचुरली फ्लैट करेगा ना। जब देखो, जब एक्चुअली 50% तक 60% तक हर्ड इम्यूनिटी है। और जम्मू प्रोविंस में जो कल का मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली 32,000 प्लस कुछ ऐसे केसेस हैं। तो जो रफली बताया गया है कि जितने केसेस आपके पास होते हैं उसको आप 80 to 100 टाइम लेके चलो। अगर 80 भी लेके चलोगे तो 30 लाख प्लस केसेस हो चुके हैं। तो पॉपुलेशन जम्मू प्रोविंस की कितनी, 50-60 लाख होगी। तो वी आर ऑलरेडी नियरिंग 50% ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड। ये जो केसेस डिटेक्ट होते हैं ना, जितने होते हैं उसमें से 100 टाइम्स केसेस होते हैं जो डिटेक्टिव होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। सो दैट इज हर्ड इम्यूनिटी। तो मेरे को लगता है कि ये 32-34-35 हज़ार के बाद वैसे फ्लैट हो जाएगा ना ये वंस हर्ड इम्यूनिटी, अनलेस द वायरस म्यूटेट्स, दैट वी कैन नॉट प्रोटेक्ट। बट नॉर्मली ये जो है पीक हैज़ कम। एंड कई बार क्या पीक एक्चुअली सडन ड्रॉप होता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ पीक इट्स सडनली ड्रॉप। जम्मू में भी एक्चुअली बड़ी फास्ट पीक आई है ना, इट वाज वेरी स्लो दिस पीक एंड कम डाउन। तो वो है, तो दिस इज पीक्ड। क्या होम आइसोलेशन से भी कोई फ़र्क पड़ा है? होम आइसोलेशन से ये फ़र्क पड़ा कि जो जितना केसेस बढ़ गए थे, तो वो हॉस्पिटल रश जो हमारा वी वर एबल टू हैंडल दैट रश। अदरवाइज अगर सारे पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, कोविड सेंटर में आते हैं, तो वी डिडंट हैव सो मच फैसिलिटी। तो पेशेंट की रिकवरी बेटर होती है, एक्सेप्टिंग दोज पीपल जो अपने आप को थोड़ा डरते हैं, हॉस्पिटल लेट आते हैं, उसका फ़र्क है। लेकिन वो पहले भी था, दैट वाज बिफोर होम आइसोलेशन आल्सो। जो पेशेंट घर पे सिम्टोमेटिक बैठे हुए थे, दे कमिंग लेट एडमिशन, द इशू वाज बिफोर होम आइसोलेशन आल्सो। वो अभी भी है, आइसोलेशन का फर्क नहीं पड़ा, बट होम आइसोलेशन इज डेफिनेटली गुड स्टेप। अभी जो कोविड-19 के टेस्ट हो रहे हैं, उनमें से कितने ऐसे टेस्ट होंगे जो रिपीट टेस्ट करवाए जा रहे हैं?
रिपीट देखो हमने तो काफ़ी बंद कर दिए हैं बिकॉज ऑफ जो पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट की है, तो वी आर नॉट रिपीटिंग टेस्ट अनलेस देयर इज इंडिकेशन। तो लेकिन कुछ लोग जो हैं बाहर जो हैं, या कई लोग कहते हैं कि आई वांट टू डू टेस्ट एंड देन डू इट, तो कुछ सब टेस्ट हो रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं, बट अदरवाइज जो टेस्टिंग जो समबडी से टेस्टिंग कम हो गई है, उसमें ये भी वजह है कि जो हम एक्चुअली रिपीट टेस्ट करते थे एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, वो हम नहीं कर रहे अब। जैसे मैं 15-20 टेस्ट डेली भेजता था फॉर माई जैसे 100 पेशेंट है, तो वो मैं नहीं भेज रहा हूँ आजकल। सो इसलिए भी टेस्टिंग कम हो सकती है। नो वी आर डूइंग ओनली एट द एंट्रेंस, तो रिपीट टेस्ट हम नहीं करते अब। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि किसी को सिम्टम्स आ रहे होंगे लेकिन वो टेस्ट नहीं करवा रहे होंगे, या उसकी वजह से केसेस कम आ रहे हैं? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। देखो ना, सिम्टम्स हैं, टेस्ट नहीं करवाया, ये केस पहले भी थे, अभी नई बात नहीं है। लेकिन जो सिम्टोमेटिक है, जो सीरियस है, वो तो आएगा ना इमरजेंसी में। दैट फेस इज देयर ना, दैट एमरजेंसी इज देयर, तो दैट हैज़ आल्सो रिड्यूस्ड। अगर वो कम है, दैट मीन्स द लोड इन द सोसाइटी है, क्योंकि अगर 100 केस है तो 10 केस तो आएंगे इमरजेंसी में, जो 10-15% थी, दैट नंबर आल्सो हैज डिक्रीज ना, दैट शोज कि द नंबर ऑफ केसेज हैव रिड्यूस्ड। चाहे टेस्ट नहीं करवाएगा, लेकिन सिम्टोमेटिक पीपल विल कम। ये भी कहा जा रहा है कि पेशेंट जीएमसी कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोग पंजाब जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, लुधियाना जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, अगर वो सीरियस कंडीशन में होते हैं तो। देखो, जो भी पेशेंट जो बाहर जाएगा, पहले तो उसका टेस्ट जम्मू में अगर डिटेक्शन में तो आएगा, वो नंबर विल नॉट डिक्रीज। सेकेंडली, इनवेरिएबली जो पेशेंट बाहर भी जाता है, वो वही जाते हैं दोज हु हैव गॉट जो अपर इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, तो वो पहले तो यहाँ पहले दे विल रिपोर्ट टू मेडिकल कॉलेज ओनली। कोई इमीडिएट सीरियस होगा तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे तो रहेंगे, तो यहाँ से रेफर होकर जाएंगे, या वट एवर दे विल गो, तो दे विल गो थ्रू सम एम्बुलेंस। तो हमारा जब नंबर ही कम हो गया है, तो रेफर भी कम है नेचुरली। तो वो जो कहना है कि पंजाब जा रहे हैं, पंजाब तो लोग पहले भी जाते थे, इवन नॉन कोविड जाते थे, क्योंकि जम्मू में प्राइवेट फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, या इतनी मात्रा में नहीं है, यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट फैसिलिटी है। तो दोज हु वांट टू वेयर प्राइवेट फैसिलिटी, तो वो तो शुरू से फॉर लास्ट 10 years पीपल आर गोइंग टू पंजाब। मैं देख रहा हूँ कि आई ऑपरेशन के पंजाब जा रहे हैं लोग, फॉर ऑर्थोपेडिक के लिए, फॉर कार्डियक, मल्टी प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट फैसिलिटी ज़्यादा है, तो पीपल आर गोइंग एंड अवेलिंग उस फैसिलिटी। जम्मू में नहीं, इसलिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन हमारा नंबर ही कम हो गया ना, तो जो गए हैं पहले, अभी तो हमारा नंबर कम है, अभी हमारे पास एडमिशन ही कम हो रही है, तो जो भी जाएगा यहीं से जाएगा ना, तो आवर नंबर हैज़ रिड्यूस्ड ना। एग्जैक्टली। आखिर में जस्ट टू बी क्लियर, ये जो कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस कम आ रहे हैं दिन ब दिन, डज दिस शो कि हम हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज पर पहुंच चुके हैं? नहीं, हम ये कह सकते हैं कि हमारी पीक इज़ ओवर। हर्ड इम्यूनिटी इज़ ए थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, वी कैन नॉट से कि वी हैव अचीव हर्ड इम्यूनिटी। तो उसके लिए तो फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर ए सीरो सर्वे, यहाँ पे अभी स्टार्ट होगा, उससे मुझे पता चला कि 15% लोगों को इन्फेक्शन है। और दूसरा, हर्ड इम्यूनिटी चाहे आए चाहे नहीं आए, लेकिन हम उस पर लिए प्रिकॉशन बंद नहीं कर सकते हम। सो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे नंबर ड्रॉप करते हैं अगले 2-3 महीने तक भी, लेकिन हमको प्रिकॉशन बंद नहीं करना है। हो सकता है विंटर में ये यू माइट हैव ए सेकंड वेव, सो वी हैव टू प्रिवेंशन वी हैव टू कंटिन्यू। तो ये है कि वी माइट बी कंफर्टेबल एज ए हॉस्पिटल डॉक्टर, आई विल कंफर्टेबल कि अगर नंबर कम हो गया तो वी विल बी इन ए कंफर्टेबल पोजिशन, हैंडलिंग थोड़ी बेटर होगी। पर यह कि पीक हम कहते हैं ओवर है, हर्ड इम्यूनिटी इज डिफिकल्ट टू से। आपने सुना कि डॉक्टर अनिल शर्मा का क्या कहना था। उन्होंने कहा कि शायद हम पीक क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि कल से आप मास्क पहनना छोड़ दें, हाथ सैनिटाइज करना छोड़ दें और आपको लगे कि अब तो केसेस कम आ रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। सेकेंड वेव कब आ जाए, दोबारा पीक कब हो जाए, किसी को मालूम नहीं। ये कोविड-19 ऐसी बीमारी है, इसमें केसेस कब आना शुरू हो जाए किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए अभी सभी लोगों के लिए खुशखबरी ये कि कोविड-19 के केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कम हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इंश्योर करें कि आप मास्क पहनें, जब भी बाहर निकलें आप हाथ सैनिटाइज करते रहें और सभी प्रिकॉशंस लेते रहें।